शनि। ऐसी क्या शक्ति है वो? देवराज होने के पश्चात मैं उसका दंड हिला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव यह शक्ति न्याय अधिकारी की है। और स्पष्ट है कि असुरों पे किए गए अन्याय के कारण न्याय देवों के नहीं हमारी ओर है। अच्छा, और इस विश्वास का कारण? अभी ज्ञात हो जाएगा। न्याय हो या अधिकार, केवल शक्तिशाली के पक्ष में होता है शुक्राचार्य। दुर्बल को न्याय का कोई अधिकार नहीं। तो तुम दैत्यों की शक्ति को ललकार रहे हो? नहीं शुक्राचार्य, कदापि नहीं। मैं तो केवल तुम्हारी दुर्बलता का उपहास उड़ा रहा हूं। ना ही आज तक तुम हमसे कोई युद्ध जीत पाए और ना ही इस दंड को उठा पाने के द्वंद्व में। तो अभी शक्ति का निर्णय कर लेते हैं। मुझे तो इसमें और भी आनंद आता है शुक्राचार्य। बस कीजिए आप दोनों। महादेव ने आदेश दिया है कि अब यह युद्ध समाप्त है, तो क्यों कोपित करते हो उन्हें? यदि कोई शक्ति आनी है तो उसकी प्रतीक्षा कीजिए। जब न्याय अन्याय करने के बीच अंतर करना आप दोनों के हाथों में है ही नहीं, तो क्यों करते हो दोनों? तो क्या हम देवता अत्याचार करते हैं? मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं देव, जब महादेव ने न्याय के निर्णय करने का अधिकार किसी शक्ति के हाथों सौंप दिया है, तो हम कौन होते हैं उन्हें चुनौती देने वाले? उचित यही होगा कि उस शक्ति को अपना उत्तरदायित्व निभाने दे, और आप सब अपना अपना उत्तरदायित्व निभाएं। प्रणिपात। कहां है वो शक्ति जिसे महादेव ने मुझसे खेल खेलने के लिए भेजा है? कहां? मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें मेरे उत्तरदायित्व निभाने होंगे। यम और यमी को इनकी माता की कमी अनुभव मत होने देना। महादेव की कृपा से मैं तुम्हें यहां तक ले आई हूं पुत्र, परंतु अब मुझे जाना होगा।
मुझे जाना होगा। क्षमा करना महादेव, परंतु एक माँ अपनी संतान को महादेव के सहारे भी नहीं छोड़ सकती। मैं कोई व्यवस्था करती हूँ। पुत्र, भले ही तुम्हें अपने पिता की छाया से दूर रहना है, परंतु तुम्हारी माता छाया तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रहने देगी। छोड़ आई उसे यहां से दूर। परंतु कहां, ये जानना नहीं चाहेंगे देव? नहीं, और बताने का प्रयास भी ना करना। मैं उस शिशु को एक दुस्वप्न की भांति भूल जाना चाहता हूं। जब एक माता अपने संतान को खिला रही हो तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, मुख पर प्रसन्नता होती है। मुख पर अपनी 2 संतानों के समीप होने की संतुष्टि है देव, परंतु अनेक प्रयास करने पर भी अपनी एक संतान से दूर होने का दुख मेरी आंखों से आंसू बनकर निकल ही जाता है। अब तो क्रोध शांत कीजिए देव। दुनिया को अपनी किरणों से सुख देने वाले सूर्य देव, क्या अपने ही अंश को कष्ट देंगे? आपके आदेश से मैं उसे अकेला छोड़ आई हूं, पर वो कैसे जिएगा देव? पुष्प अपनी जड़ से अलग होकर कैसे खिल सकता है? यदि आप आज्ञा दें तो क्या हम उसे यहाँ? बात संज्ञा, और पुनः यह प्रश्न ना पूछना। उस शिशु का स्मरण करते ही मुझे कष्ट होता है, और एक पत्नी को ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे उसके पति को कष्ट पहुंचे। परंतु एक माता होने के नाते अपनी संतान के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य है।
अपने पुत्र से दूर रहकर मेरा हृदय जलता है। क्या आपको कोई कष्ट नहीं होता? वो जितना मेरा उतना आपका भी अंश है। वो मेरा अंश नहीं है और ना ही मैं उससे कोई संबंध रखना चाहता हूं। चलिए भोजन का समय हो गया है देव। भोज्य कक्ष की ओर प्रस्थान करें। संज्ञा, मैं अपने क्रोध को नहीं भुला सकता, परंतु यदि तुम्हारी ममता को कष्ट हुआ तो इसका परिणाम यम और यमी को भी भुगतना पड़ सकता है। अर्थात क्या मैं उसे यहाँ? नहीं, वो यहां कभी नहीं आएगा।